अगली बड़ी खबर बता रहे लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के आवास पर हो रही है बैठक और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ ये बैठक हो रही है। सांसद तीरथ रावत, अजय टम्टा बैठक में शामिल हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी बैठक में मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक के लिए पहुंचे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के मंथन हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में उत्तराखंड सांसदों की बैठक हो रही है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। एक एक राज्य को साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग समस्याओं को साथ लेकर के चर्चा करना, एक विषय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों की बैठक हो रही है। तो क्या इस बैठक के मायने हम केवल 2024 के चुनावों को देखकर ही करें या फिर इसके अलग मायने भी निकाले जाएं? क्योंकि सांसद तीरथ रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी बैठक में मौजूद है। सीएम पुष्कर धामी भी पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य सांसद भी बैठक में मौजूद हैं। और उत्तराखंड के सांसदों की जिस प्रकार से बैठक बुलाई जा रही है, तो क्या यूसीसी पर भी चर्चा है? तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पर चर्चा होगी और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की बैठक शुरू। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के आवास पर हो रही है बैठक। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। इंडिया नाम लगा लेने से सब कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी इंडिया है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि हम यहां मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागे और मणिपुर पर देश को विश्वास मिले। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन के नाम इंडिया पर तंज कसते हुए निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, आप जो चाहे कह लीजिए, हम इंडिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मणिपुर मुद्दे की चर्चा में उनके अमूल्य सहयोग की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों से सहयोग चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने में सहयोग करेंगे। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने फिल्म के कलाकारों की सीएम ने तारीफ भी की, साथ ही पहाड़ों के विकास की बात कही। आपको बता दें कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 79वीं बलिदान दिवस पर फिल्म आधारित है और फिल्म की ट्रेलर लॉन्चिंग गढ़वाल भवन में हुई। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला दिल्ली के रोहिणी अंतर्गत बेगमपुर थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 का है, जहां आज पॉकेट 8 में सड़क किनारे अचानक से उस समय जमीन धंस गई जब एक व्यक्ति वहां अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे थे और वो अपनी मोटरसाइकिल समेत जमीन में धंसते चले गए और जैसे तैसे कर जब उन्होंने शोर मचाया तो आसपास खड़े लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द।
दिल्ली में जहां एक और बाढ़ की मार यमुना किनारे बसे लोग झेल रहे हैं, कई इलाकों में पानी कम होने के बाद भी स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए जैतपुर इलाके में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की टीम ने लोगों के लिए हेल्थ कैंप लगाया और राशन वितरण किया, जिससे मुख्य तौर पर सफी रहमान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए काफी जद्दोजहद की और इलाके के लोगों के लिए राशन, मुफ्त दवाओं का इंतजाम किया। अगली बड़ी खबर बता रहे विपक्षी गठबंधन को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। अमित शाह ने ट्वीट कर विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। अपने बुरे अतीत से छुटकारा पाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम बदला है, सिर्फ नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है, अमित शाह ने कहा। लेकिन विपक्ष अपने पिछले कार्यों को सार्वजनिक स्मृति से नहीं मिटाएगा। देश के लोग इतने समझदार हैं कि इस दुष्प्रचार को समझ सकेंगे और इस पुराने उत्पाद को नए लेबल के साथ उसी अस्वीकृति के साथ व्यवहार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा है इंडिया के नाम पर। राजधानी दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी इलाके में बीती रात कुछ बदमाशों ने एक घर के बाहर 2 से 3 राउंड फायर किए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले में पुलिस ने थाना जहांगीरपुरी में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि जिस घर के बाहर फायरिंग हुई वो घर विजेंद्र यादव का है, जिनकी बीते 2 महीने पहले बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। मणिपुर हिंसा और महिलाओं के सामने आए वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर किया और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी विधायक पवन शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। पार्टी जो मणिपुर में जो कांड हुआ है उसके विरोध में जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही है और भाजपा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने महीनों से चुप्पी रही बिल्कुल और मानवता को जो है शर्मसार किया है, संविधान को तार तार किया है। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके का ये दुष्कर्म का कांड सामने आए, वीडियो सामने आई, महिलाओं के प्रति इस तरीके की वारदातें, वो क्या आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसे कांड तो राजस्थान और अन्य जगह पे भी हो रहे हैं, तो आखिर मणिपुर के लिए ही क्यों? देखिए, जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ भी होता है, अगर वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है तो उस पर फौरन मिट्टी डाल दी जाएगी, कोई स्टेटमेंट। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला। प्रशासन के इस कार्रवाई में सड़क पर अतिक्रमण और घर के बाहर बने 3 शेड को भी तोड़ डाला। प्रशासन की इस कार्यवाही के दौरान एमसीडी का दस्ता और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि प्रशासन के इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी जो मणिपुर में जो कांड हुआ है उसके विरोध में जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही है और भाजपा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने महीनों से चुप्पी रही बिल्कुल और मानवता को जो है शर्मसार किया है, संविधान को तार तार किया है। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके का ये दुष्कर्म का कांड सामने आए, वीडियो सामने आई, महिलाओं के प्रति इस तरीके की वारदातें, वो क्या आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसे कांड तो राजस्थान और अन्य जगह पे भी हो रहे हैं, तो आखिर मणिपुर के लिए ही क्यों? देखिए, जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ भी होता है, अगर वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है तो उस पर फौरन मिट्टी डाल दी जाएगी, कोई स्टेटमेंट नहीं।